हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में हमने क्या नहीं देखा, एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सीट शेयरिंग पर बवाल और अपने ही गठबंधन दलों में खटपट। हालांकि चुनावी माहौल में ऐसा होता ही है और बहुत कम देखा जाता है कि ये चीजें चुनाव खत्म होने के महीनों बाद तक भी देखी जाएं। लेकिन ऐसा हो रहा है। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के साथ अपने तल्ख तेवरों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि इस्तीफा भले ही उन्होंने दिया हो, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पद से हटाया है। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तब से उनके तेवर ममता बनर्जी को लेकर तल्ख ही रहे हैं। यानी कि साफ है कि वे ममता बनर्जी को बतौर मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते। लेकिन इंडिया गठबंधन जब बना तो सभी दलों ने बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक होकर लड़ने का फैसला किया, जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी भी शामिल हुई और कांग्रेस तो इस गठबंधन में सबसे बड़े दल की भूमिका में थी ही। अब कांग्रेस को बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी की जरूरत थी और टीएमसी को भी कांग्रेस की। सो हाथ मिलाने और नई दोस्ती को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी के तेवर ममता बनर्जी के लिए नहीं बदले। नतीजा ये हुआ कि कई बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद टीएमसी ने कांग्रेस के खिलाफ मानो मोर्चा खोल दिया। लोकसभा में दोनों का गठबंधन नहीं हो सका और दोनों ने लगभग अकेले ही चुनाव लड़ा। हालांकि गठबंधन ना होने के पीछे अधीर रंजन एक बहुत छोटी सी कड़ी थे। बड़ी वजह ममता की बंगाल में सियासी ताकत थी। अब ममता बनर्जी ने बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा, जो गुजरात के रहने वाले हैं और जिनका बंगाल से कोई कनेक्शन नहीं है। बावजूद उसके वे अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता से 85,022 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। इसी से समझा जा सकता है कि बंगाल में ममता मैजिक कितना प्रभावी है। दूसरी ओर सुगबुगाहट है कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी से अपने रिश्ते सुधारना चाहती है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन को मजबूत किया जा सके और जो बात लोकसभा चुनाव में नहीं बन सकी वो बात विधानसभा चुनाव में बन जाए। रिश्ते सुधारने की इसी दिशा में माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ये एक्शन लिया है। बस फिर कल आए, बुलाया गए, फिर कल गए थे एआईसीसी में। तो आपस में हम लोग गपशप मार रहे थे। अचानक ये मीर और बोलने लगे कि एड्रेस करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं। तो मैं क्या कर सकते और बस यही हुई बात, ज्यादा कुछ नहीं हुई। तो अभी सर आपका ऑफिशियल जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है? कोई हमें कोई संदेश नहीं मिला। आप मायूस हैं? आपको बता दें कि सोमवार को कांग्रेस हाईकमान के साथ पश्चिम बंगाल के कई नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी, प्रदीप भट्टाचार्य, अब्दुल मन्नान, दीपा दास मुंशी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी को हटाने का फैसला किया गया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पहले ही कहा था कि अगर राज्य में पार्टी नेतृत्व में कोई कमी है तो इसकी जानकारी किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। अब अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा उन्हें हटाने के फैसले के बाद की महज एक औपचारिकता है। बंगाल में फिलहाल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस जिस भी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देगी वो ममता बनर्जी से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में काम कर सकता है।